नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय शर्मा। मैं एक सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मतलब हम लोग पेट, आंत, लिवर, पैनक्रियाज इनकी बीमारियों का इलाज करते हैं, जिसके अंदर स्वतः ही जितनी भी सामान्य बीमारियां जिनका ऑपरेशन से इलाज होना है या इनके कैंसर जिनका के ऑपरेशन से इलाज होना है, उसके अंदर हमारा सिद्धस्ता होती है। तो आज हम क्योंकि कैंसर के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मैं शुरू करता हूं कि कैंसर है क्या चीज। देखिए, आप ये मानेंगे हमारा सेल बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, और कोशिकाएं आप देखेंगे तो एक कोशिका के अंदर कई सेल होते हैं। एक सेल 2 सेल को बना सकता है, 4 सेल को बना सकता है। इसी तरह से बच्चा बड़ा होता है, क्योंकि वो सेल बढ़ते जाते हैं और उसमें छोटेपन से बड़ा होता चला जाता है। अगर आप ये समझें, अगर किसी के अंदर ये कैपेसिटी खत्म हो गई, कोई आदमी आपका अंदर ये कैपेसिटी भगवान ने रोक दी कि आप इसको एक जगह पे जाके रोक दें आपके सेल्स को बढ़ने की क्षमता को, और आपका एक हाथ बढ़ता चला जाए, तो आपके 2 हाथ हैं, एक 2 फुट का रह गया और दूसरा हाथ मान लीजिए 20 फुट का हो जाए, तो आप अनियंत्रित नजर आएंगे। इस अनियंत्रित होने की प्रणाली को ही कैंसर का नाम दिया जाता है। मतलब हमारे सेल्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और अनियंत्रित। लेकिन अगर हमारा हाथ लंबा हो रहा है तो वो नियंत्रित फिर भी है, क्योंकि वो सिर्फ हाथ ही बना रहा है। अगर वो हाथ के अलावा कोई और सेल्स बनाना शुरू कर दे जिसका भी कोई रिलेशन ही नहीं है हाथ से, तो वो कैंसर कहलाएगा। क्योंकि वो बढ़ रहे हैं तो इसलिए अपनी जगह नहीं रुकेंगे, वो फैलते जाएंगे। वो खून के माध्यम से या लिम्फ नोड्स के माध्यम से, लिम्फैटिक से वो फैलते चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए कैंसर का रूप खराब माना जाता है। वो फैलने के बाद वो अंतिम रूप में डेथ का ही रूप लेता है, और ये बहुत जल्दी फैलते हैं। अब अगर किसी को कैंसर ऐसे हो सकता है, तो फिर हम कैसे जानेंगे कि भाई इससे कैसे बचा जाए। आप ये जानते हैं आपके पास में हर यह जानकारी है कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। बस हम सब उन जानकारियों से बचने की गलती करते रहते हैं। भाई हम में से किसको ऐसा नहीं बताया गया है कि आपको स्कूल में कि भाई आपको रोज सुबह एक्सरसाइज करनी है, खाना नियमित खाना है, खाना पौष्टिक खाना है। ये सब चीजें हमें पता होती है, पर हम इनका पालन नहीं करते। इसीलिए हमारे अंदर विकृत रूप लेते जाते हैं चीजों के। कैंसर 2 तरह का हो सकता है। एक जेनेटिक कैंसर होता है, जो कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार में चलता चला आ रहा है, लेकिन 100 में से यह 4 से 5% लोगों में ही होता है। बाकी 95 से 96% कैंसर होता है जो सोशल फैक्टर्स से होता है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब हम कैसी हवा सूंघ रहे हैं, हम कैसी हवा में सांस ले रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम शरीर के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, हम कितना व्यायाम कर रहे हैं, इन सब पे निर्भर करता है। अब अगर हम इसको सब चीजों को अलग अलग लें, तो हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया भोजन का, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया हमारी सांस का। हम कैसे एनवायरमेंट में सांस ले रहे हैं और हम कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब सपोज करिए मैं आपके सांस लेने से शुरू करता हूं। तो अगर आप किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पे बहुत सारा सिलिकॉन बन रहा है, तो आपके फेफड़े में इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा हो जाती है सिलिकॉन के कारण। उसी तरह से अगर आप किसी ऐसी जगह सांस ले रहे हैं जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जहां गाड़ियों का, ट्रक का धुआं बहुत आ रहा है, या आपके अड़ोसी पड़ोसी बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे हैं, आप उस कमरे में रह रहे हैं जहां पे लोग सिगरेट पी रहे हैं, या आप खुद स्वतः सिगरेट पी रहे हैं, तो आपके अंदर ऐसे पदार्थ आपके शरीर में जा रहे हैं जो कि पूरी कैंसर की कैपेसिटी रखते हैं, और वो किसी भी क्षण आपके सेल को बदल के कैंसर कर सकते हैं। लोग सामान्यतः कहते हैं कि मेरा दोस्त था जो पिछले 5 साल से पी रहा है, उसको तो कैंसर नहीं हुआ, मुझे एक सिगरेट पीने से कैसे हो जाएगा। ये कोई नहीं जानता कि कौन सी कश आपको नुकसान के लिए लेके जाने वाली है। हो सकता है अगली कश ही आपके लिए वो कैंसर में परिवर्तित कर दे। तो इसलिए जब तक हमें ये निश्चित नहीं है कि कौन सी कश परिवर्तित करेगी, तो बेहतर है हम उसको आज रोक दें। तो ये एक फैक्टर हो गया स्मोकिंग या पोल्यूशन, जो कि सांस के साथ जा रहा है। अब इसके अलावा हम और देखेंगे तो सपोज करिए हम खाने पर लेते हैं। सामान्य खाना अगर किसी अच्छी जगह, अच्छे पौष्टिक रूप में बना हुआ है, तो खाना आपके जहां उगाया गई हैं सब्जियां, उसकी बहुत महत्ता होती है। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि वो ऑर्गेनिक फूड बनाया गया हो। अगर कहीं से ऐसी जगह से खाने का जो पानी उसके अंदर आ रहा है, किसी फैक्ट्री से उसका केमिकल निकल के आ रहा है जो कि आपके कैंसरोजेनिक हो सकता है, या आप ये माने कोई ऐसा पदार्थ आ रहा है जो कि वो उसको फर्टिलाइजर की जगह यूज कर रहे हैं, जैसे डीएपी खाद है, उसके अंदर कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि आपको कैंसर करने की क्षमता रखते हैं। तो ये सब नुकसानदायक है। कुछ ऐसे खाद जो यूज करी जा रही है जो कि जल्दी पौधे को उगाती है, जल्दी सब्जियां उगाती है, वो हो सकता है उस खेती बाड़ी करने वाले व्यक्ति को तो फायदा दे रही है थोड़ा सा, लेकिन सोसाइटी को नुकसान कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है आपका खाना आ कहां से रहा है।
आपका खाना जिस दुकान से आ रहा है उससे पता करें कि वो कहाँ से सब्जी लेकर के आ रहा है, वो किस खेत में उग रही है, वो किस जगह वहां पे पानी जा रहा है, आपके पास जो पानी पी रहे हैं वो कितना प्योर होकर के आ रहा है, आप आरओ वाटर पी पा रहे हैं या नहीं पी पा रहे हैं, आप साफ पानी पी पा रहे हैं नहीं पी पा रहे हैं। हमने पॉल्यूटेंट्स की बात कर ली, हमने खाद्य पदार्थ की कुछ चीजों की बात करी है, हमने स्मोकिंग की बात करी है। इसके अलावा एक सामान्य भ्रांति आप सोसाइटी में देखेंगे जो कि बहुत कॉमन, इसके स्मोकिंग के बाद जिसका नंबर आता है वो है गुटखा, तंबाकू, जर्दा खाना। ये आपके शरीर के अंदर कैंसर करने वाले सीधे पदार्थ हैं। आप अगर आज भी कोई सिगरेट की डिब्बी लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है ये कैंसरोजेनिक है, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप जो गुटखा खा रहे हैं उस पर लिखा होता है इससे बचाव का आपके पास खुद के पास माध्यम है। आपने कभी सब्जी की दुकान पर नहीं देखा होगा, आपने कभी जूसेस की दुकान पर नहीं देखा होगा, आपने कभी किसी मंजन के ऊपर नहीं देखा होगा ये लिखा हुआ, क्योंकि वो कैंसरस नहीं होते हैं, ये कैंसर करने वाले पदार्थ हैं। इसलिए आपको इनसे बचने के लिए आपको इनसे देखना पड़ेगा कि इनका यूज ना करें। और इसमें एक चीज ध्यान रखें, एक बार शुरुआत, फिर ये चक्र चलता रहता है जो कि जान तक लेने तक आप पर हावी हो जाता है। एक बेहतर तरीका है कि आप उसको शुरू ना होने दें। गलती से अगर आपने बाई चांस शुरू भी कर रखा है तो आज उसे रोकने का प्रयास करें। स्मोकिंग, तंबाकू, जर्दा, गुटखा, इसके अलावा एक चौथा पदार्थ है जो कि कॉमन ही सामान्य ही सोसाइटी में यूज करा जाता है, जैसे शराब का सेवन कहते हैं। शराब सीधे लिवर पर जाके इफेक्ट करती है, जिसमें लिवर में सिरोसिस करती है और उसके अंदर कैंसर का प्रारूप ले सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि शराब, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम कैंसर के बारे में जानकारी कैसे लें कि आपको कैंसर हो गया है। जैसा मैंने सबसे पहले शुरुआत में बताया था, आपके अगर कोई अंग नॉर्मल से ज्यादा बढ़ रहा है, सपोज आपकी उंगली बहुत बड़ी हो गई है, इसका मतलब खराब रूप ले रही है। उंगली आपको दिख रही है इसलिए आप उस पर निर्णय ले सकते हैं। पेट के अंदर जो चीज बढ़ रही है उस पर आप निर्णय नहीं ले सकते। आंतों में जो बढ़ रहा है निर्णय नहीं ले सकते। हड्डियों में जो बढ़ रहा है पता नहीं चलता। अगर आपको कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा अंग आपको लग रहा है कि शेप से, नॉर्मल शेप से अलग जा रहा है, बड़ा हो रहा है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएं, सोनोग्राफी कराएं, कुछ बेसिक जांचें कराएं। उनमें पता चलता है तो उसके आगे की जांचों की आवश्यकता होगी। जैसे एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि उनके मुंह के अंदर एक छाला हो गया है। तकरीबन वो छाला उनके मुंह में 6 महीने से चल रहा है और 6 महीने से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। मैंने उनसे इमीडिएटली कहा कि आप नाक कान गले वाले डॉक्टर के पास जाइए, इस छाले को दिखाइए। सबसे जरूरी चीज इस छाले को दिखा के इसका इलाज करना नहीं है। इस समय इसके लिए सबसे जरूरी चीज है इस छाले को निकाल करके इसकी बायोप्सी की जांच होनी है। सामान्य थे, सब लोग डर जाते हैं, वो भी डर गए। उन्होंने इस छाले की जांच नहीं कराई, उन्होंने अपनी घरेलू दवाइयां ली। थोड़े दिनों बाद वह विकृत रूप लेता चला गया। अब वो जब बड़ा हो गया, जब वो इलाज संभव था, बहुत छोटा सा, मतलब तिल के बराबर दाना था जो कि उनको लक्षण दे रहा था, उस समय उसका इलाज करा सकते थे, तो उसको निकलवाते थे, शायद सब कुछ ठीक हो जाता, या उसका हो सकता थोड़ी बहुत कीमोथेरेपी की किसी चीज की आवश्यकता पड़ती, मगर वो नॉर्मल हो सकते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही समय बाद जब वो बाकी सारे और तरीके अपनाते रहे और उनके जब फेलियर होने के बाद उनके एक बड़ी सी गांठ बन गई, उनका पूरा जबड़ा निकालना पड़ा, यहाँ की हड्डी निकालनी पड़ी जो आपके नीचे से लेकर के, और यहाँ लेके पैर की हड्डी लगा करके नया जबड़ा तैयार करना पड़ा, और उनका बोलना आदि जुबान निकल गई, बड़ा मुश्किल रूप हो गया। तो क्या अगर हमें पता चल रहा है कि हमारे मुंह में एक ऐसा छाला है जो कि घाव नहीं भर रहा है, तो हम उसका इलाज नहीं कराएं? मैं कहता हूं आप सही समय पर इलाज कराएं, आप अपने समय पर उसको डॉक्टर को दिखाएं। आप ऐसे जो चीज, आपको पेट में गांठ लग रही है, इमीडिएटली जांच कराएं। हो सकता है वो कैंसर ना हो, तो ये कोई खराब खबर नहीं, अच्छी खबर है ना। तो अच्छी खबर लेने से डरना क्यों है? आप डरते हैं कहीं कैंसर हुआ तो क्या करूंगा? भाई, डरने से आपका इलाज नहीं होने वाला, आपको इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैंसर का इलाज सिर्फ तभी तक संभव है जब तक उसका इलाज हो सकता है। इसलिए कैंसर की स्टेज कहलाती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 4 आखिरी स्टेज है। भाई, कैंसर है जो दिमाग में फैल गया है, फेफड़ों में फैल गया, लिवर में फैल गया, स्टेज 4 हो गया, फैल चुका है, अब इसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति का कुछ ही समय जीवन शेष है। यही चीज अगर स्टेज 1 में पता चल जाती, जब आपने उसका ऑपरेशन करा, उस पूरी गांठ को निकाल दिया, आपके निकलने के बाद आप कैंसर मुक्त हैं। हो सकता है उसके लिए आपको कुछ कीमोथेरेपी देनी पड़ रही है ताकि आपको उसके बेहतर जीवन जी सकें आप, लेकिन आपका लंबे समय का जीवन की कुछ उम्मीद करी जा सकती है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करा, आपने इससे बचने के बजाय आप इससे दूर होते चले गए, आप इससे डरते चले गए, तो हो सकता है आप जब तक पता चले तब तक आप खराब स्थिति में चले जाएंगे। तो मेरी आपसे विनती है, आपको पीलिया हो रहा है, मल में खून आ रहा है, उल्टियां हो रही हैं, खून की उल्टियां हो रही हैं, तो आप इसको सामान्य तौर पे ना लें। इवन सामान्य पेट के दर्दों क्यों सामान्य तौर पे लेना है? जाके जांच कराएं, तो छोटी सी जांच होती है, पता चल जाएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहूंगा आप सबके लिए, जो सामान्य आदमी को जानने के लिए सबके लिए जरूरी है, वो है भूख ना लगना और वजन कम होना। ये दो ऐसे लक्षण हैं जिन पर आप सचेत हो जाना चाहिए। देखिए, सामान्य हिंदुस्तान के अंदर, टीबी के अंदर ये दोनों लक्षण आएंगे, उसके आदमी का वजन भी कम हो रहा होगा और भूख भी कम लग रही होगी। लेकिन आप इसको एटलीस्ट टीबी का इलाज तो लेके, अगर टीबी निकल के आया तो, अगर टीबी नहीं निकल के आया तो उसका कैंसर का पता तो करें वो कहां पर है। तो अगर लक्षण आ रहे हैं आपको तो आप उसके बारे में जानकारी लें, डॉक्टर को दिखाएं। आसपास किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको अलर्ट करेगा। और ध्यान रखें, अगर आप समय खो रहे हैं, आपके डॉक्टर ने आपको जांचें लिखी, आपने कहा मैं अगले महीने कराऊंगा और इस एक महीने के अंदर इलाज के लायक था और अगली बार इलाज के लायक नहीं है, तो आप ये जिंदगी का एक ही मौका देगा जो आप खत्म कर चुके होंगे। आप सोचिए, आपका बच्चे, आपका परिवार, आपके सब लोगों को कैसा महसूस होगा जब आप उस चीज को लाइलाज कंडीशन में ले जा चुके होंगे। भूख ना लगना, आपका वजन कम होना, शरीर में कहीं भी गांठ महसूस होना, कोई भी अनियंत्रित लक्षण आना, पेशाब में खून आना, मल में खून आना, ये सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं, लेकिन जांच कराएंगे तो पता चलेगा ये सामान्य है या नहीं है। कैंसर का इलाज उसका कैंसर का स्पेसिफिक ऑपरेशन द्वारा, कीमोथेरेपी द्वारा या रेडिएशन थेरेपी द्वारा, तीनों का मिले द्वारा ही इलाज हो सकता है। अगर आप इसके अलावा कोई और रास्ता ढूंढ रहे हैं तो मान के चलिए 99% आप गलत हैं। आपको इसको सही इलाज करने के लिए 99.99% आप गलत हैं। आपको इसका इलाज सही दिशा में ले जाके ही करना पड़ेगा। हम इसके बारे में और चर्चा करते रहेंगे भी, अलग अलग कैंसर कैसे हो सकते हैं और किन किन तरह के कैंसरों के अंदर क्या क्या इलाज होता है। 2 तरह के कैंसर के अंदर मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको। एक, महिलाओं के अंदर अगर आपके प्रसव क्रिया में कुछ समस्या अनियंत्रित हो रही है, अगर आपके स्तन के अंदर कोई भी एक अनियंत्रित गांठ महसूस हो रही है, सबसे पहले उसकी जांच कराएं। और अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है, आप अपने आप को अलर्ट कर दें। ये हर महिला के लिए ये जांच करनी जरूरी है। 35 वर्ष के ऊपर आप अपनी खुद की जांचें, आप खुद अपने आप जांच कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर गड़बड़ चल रहा है, डॉक्टर के पास चले जाएं। एक ओपिनियन लेने में, एक सलाह लेने में कुछ नुकसान नहीं है। अगर वो है तो सही समय में पकड़ में आ जाएगा तो उसका इलाज संभव है। समय लेट हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा है, अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं, अगर आपका वजन ज्यादा है, तो आप हिंदुस्तान में मान के चलिए, हिंदुस्तान के अंदर मोटापा इतनी ज्यादा तरह फैल चुका है कि आज की तारीख में नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो कि हिंदुस्तान में ज्यादा पाई जा रही है, हिंदुस्तान में डायबिटीज ज्यादा हो रही है, हिंदुस्तान में मोटापे से होने वाले कैंसर ज्यादा हो रहे हैं। आप ये मानेंगे, मोटापे से होने वाले कैंसर, जिन लोगों का वजन सामान्य से ज्यादा है, जो ज्यादा अधिक वजन है, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा। उनके अंदर बड़ी आंत का, कोलन का कैंसर, ब्रेस्ट, स्तन का कैंसर महिलाओं में, बच्चेदानी का कैंसर, आपकी ओवरीज का महिलाओं के अंदर कैंसर, ये सामान्य से ज्यादा हो सकते हैं। छोटी सी बात है, अगर आपकी आंख के पास एक छाला है जो कि आपको लग रहा है कि पता नहीं कैसे चोट लग के हो गया होगा और अब नहीं भर रहा है, अच्छा है ना, एक जगह जाके दिखा के उसको निकलवा के उसकी जांच करा लीजिए। अगर है तो उसका इलाज अभी संभव है। आपने थोड़े दिनों बाद उसकी जांच कराई और तब तक पता चला कि वो फैल चुका है, वहां से सीधे दिमाग में जाता है, वहां जाके फैल चुका है, तो दिमाग का तो ऑपरेशन नहीं हो सकता उस समय फैले हुए कैंसर में। इसलिए बेहतर है उसका समय पर इलाज करा लें। हम इसके बारे में और डिस्कशन करते रहेंगे अगले आने वाले सेशंस के अंदर। मैं चाहूंगा कि आपके लिए जानकारी ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके। आप कुछ भी सवाल हो, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। खास तौर पे जब आपके पास पेट, आंत, लिवर, पैनक्रियाज, इनमें से किसी भी तरह का कैंसर हो, गॉल ब्लैडर का कैंसर जो बहुत कॉमन है, जो पीलिया से भी प्रेजेंट कर सकता है। सामान्यतः गॉल ब्लैडर की गांठ अपने लक्षण नहीं दे पा रही होती, जब तक वो लक्षण देती तब तक पीलिया हो चुका होता है, और जब पीलिया होता है तो वो लाइलाज हो चुका होता है। तो इसलिए ये मान के चलें कि आपके गॉल ब्लैडर में कुछ समस्या है तो आप उसका इलाज करा लें समय पर। तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, जो यहाँ नंबर दिया गया है, आप हमसे मिल सकते हैं, आप समय समय पर हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम चाहेंगे हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दें। हो सकता है कि हम इस पूरे सेशन को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके आपको प्रेजेंट करें, और हो सकता है हम आने वाले समय में कुछ इस तरह की जानकारियां आपको देते रहें। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको ये पसंद आया हो और आप इसके बारे में अपने दोस्तों में, मित्रों में चर्चा करें, और सब आम जनता जो इसे नहीं देख पा रही है उसे जागरूक करने का प्रयास करें। हर जो व्यक्ति इसको देख रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूं, उसके पास एक मोबाइल है जो कि एक यूट्यूब पर देखा जा रहा है। अगर आप देख रहे हैं इसको मोबाइल पे, तो आप ये मान के चलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप कम से कम आप इस वीडियो को नहीं भी सर्कुलेट करें, कम से कम जितनी जानकारी मिली वो अपने दोस्तों में जाके बताएं। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारा प्रोपोगेंडा करें या आप हमारे बारे में लोगों को बताएं, लेकिन जो जानकारी आपको मिली है, विश्वास करिए वो आपको सही जानकारी दे रहे हैं। आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारी जगह पे आपको जानकारी सही पता चलेगी।
और अगर आपको सही जानकारी मिल रही है तो आसपास जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो शायद यूट्यूब नहीं चला सकते, उनके बारे में जानकारी दें। आप 100 बार बताएंगे, कुछ लोगों को पता चलेगा, और आपने अपनी जिंदगी में एक व्यक्ति की भी जान को अगर फायदा दिया है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भगवान सबको मौका देगा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे डॉक्टर बना के मौका दिया कि मैं बहुत लोगों की मदद कर सकूं। आपको मौका देगा, कभी हो सकता है कभी एक्सीडेंट के अंदर आपको कोई जना मिलता है सड़क किनारे, तो आप उसकी मदद कर सकें। अगर आपको बाकी मौके नहीं मिले हैं तो आज आप इस मौके को सदुपयोग करिए। भगवान ने आपको एक मौका दिया है, आप इस जानकारी को अपने आस पास किसी ना किसी जने को वीडियो के द्वारा या स्वतः या जाके पढ़ा करके या ज्ञान दे करके कम से कम इसको जानकारी को सबको दें, ताकि लोग इसका बचाव कर सकें और अगर पता चल रहा है तो जल्दी इलाज करा सकें। धन्यवाद।